एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 3। फर्स्ट है x प्लस एक्स अपॉन 4 इक्वल टू 15। क्या करें, इन दोनों को सॉल्व कर लें। इनका एलसीएम 4, यहाँ 1 होगा, 1 4 का एलसीएम 4 है ना, तो 4x प्लस एक्स इक्वल टू 15। तो 5x अपॉन 4 इक्वल टू 15। 4 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दो, तो 4 इंटू 5x, या क्या कर लो, ज़रूरी नहीं कि आप 4 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, है ना, यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई ऐसे ऐसे, ठीक है, ओके। तो 5x इक्वल टू 4 इंटू 15। अब क्या हो जाएगा, ये 20 हो जाएगा, तो 5x यानी कि x इक्वल टू 5x इक्वल टू 20 नहीं 60, 15 4 जा 60, ओके। x इक्वल टू 60 अपॉन 5, तो 12 आ जाएगा। x इक्वल टू कितना, 12 आ गया, x इक्वल टू 12 आ गया इसमें। सेकेंड क्वेश्चन, 2 1 माइनस 4x अपॉन 5 इक्वल टू 7। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, है ना, वैसे ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई। तो 1 के साथ में ये पूरा 2 1 माइनस 4x, 5 के साथ में 7, ओके, तो ये 35 हो जाएगा। अब देखिए कितना हो गया, ये एक्सपेंड कर लीजिए, 2 1 जा 2 माइनस 8x इक्वल टू 35। वेरिएबल एक तरफ, कांस्टेंट एक तरफ, तो माइनस 8x इक्वल टू 35 प्लस 2 किधर गया, इधर प्लस 2 माइनस 2 हो गया, है ना। क्या लिख दो, ट्रांसपोजिंग लिख दो, ट्रांसपोजिंग, है ना, लिखते चलो थोड़ा बहुत, ट्रांसपोजिंग टू राइट हैंड साइड, ट्रांसपोजिंग टू राइट हैंड साइड, RHS, ठीक है, ओके। तो कितना, 8x माइनस 8x इक्वल टू 33, तो x इक्वल टू 33 अपॉन माइनस 8, इट मीन्स 4 माइनस 4 1 अपॉन 8, है ना, माइनस 4 1 अपॉन 8 माइनस 4, ये x इक्वल टू यहाँ लिख लो, x इक्वल टू 30 ऐसे माइनस 33 अपॉन 8 ऐसे कर लो, या ऐसे भी मिक्स्ड में लिखना है तो ऐसे फिर लिख लो, है ना, दोनों तरीके से लिख लो, ठीक है। एक अगर आप नहीं कर पा रहे तो इतने ही लिख दो, है ना, कोई दिक्कत नहीं, ओके। अब देखिए थर्ड क्वेश्चन, t अपॉन 5 माइनस टी प्लस 2 अपॉन 7 इक्वल टू 2। अब ये दोनों को देखिए, है ना, कि ये क्या है, ये पूरा न्यूमरेटर है, ये डिनोमिनेटर, ये न्यूमरेटर ये डिनोमिनेटर, ये एक टर्म है, ये दूसरी टर्म है ना इसमें, तो ये एक टर्म ये दूसरी टर्म। अब क्या है, 5 और 7 डिनोमिनेटर में लगे हुए हैं, तो इनको हमें रिमूव करना है। तो क्या करें, इनके एलसीएम से पूरे को मल्टीप्लाई करते हैं, बोथ साइड्स को, तो बोथ साइड मल्टीप्लाई बाय 35। क्योंकि 5 और 7 का एलसीएम 35 होगा, ओके। तो 35 इंटू टी अपॉन 5 माइनस टी प्लस 2 ऐसे लिखो, है ना, तो समझ में आता है, ये पूरा टी प्लस 2 एक ही है ना, 7 इंटू हम 35 इधर लिख ले रहे हैं, ओके, और 2 इंटू 35 दोनों साइड में लिखेंगे, लिख दो, जो किया वो लिख दो, क्या किया, 35 मल्टीप्लाई इन बोथ साइड, टू बोथ साइड, है ना, मल्टीप्लाई 35 टू बाय बोथ साइड, है ना, बोथ साइड लिख लो, बोथ साइड्स, ठीक है, मल्टीप्लाई कर दिया। अब ब्रैकेट बंद कर दो, ओके। 5 से ये 7 टाइम्स कट जाएगा, 7 से ये 5 टाइम्स कट जाएगा, ओके। तो 7t आ जाएगा, ये 7 और ये t 7t माइनस t प्लस 2, है ना, और ये 5 भी रहेगा यहाँ, 5 ये
ये 5 बचा तो 5 भी रहेगा, इक्वल टू 70 हो जाएगा। ओके, इसको एक्सपेंड कर लेते हैं। 70 माइनस 5t और माइनस 5 2 जा 10, 5 माइनस 5 का 2 में हुआ -10। 70 क्या करा हमने, एक्सपेंड कर लिया, एक्सपेंड LHS लेफ्ट साइड है ना, जो भी इसमें था एक्सपेंड LHS, ठीक है, जो भी था इसमें वो एक्सपेंड कर लिया, एक्सपेंड। अब देखिए 70 5t, 70 और 5t हो गए 2t है ना, और ये क्या है 70 + 10 हो गया, उधर चला गया है ना। अब तो फिर कितना आ गया 2t इक्वल टू है ना, 2t इक्वल टू कितना 80, 2t इक्वल टू 80, तो 80 इक्वल टू 40 आ जाना चाहिए। अभी देख रहे, अच्छा t इक्वल टू 40, ये t इक्वल टू यहाँ इक्वल लगा लो है ना, ये t इक्वल टू 40, ये 2t इक्वल टू। अब ये यहाँ क्या किया हमने, यहाँ पर t को ये इधर को ट्रांसपोजिंग, यहाँ ये भी लिख दो ट्रांसपोजिंग -10 टू राइट हैंड साइड, लिख दो ट्रांसपोजिंग -10 टू RHS है ना, ये लिख दो इसमें, ठीक है। अब 2t इक्वल टू 80 हो गया तो t इक्वल टू 40, क्लियर। अब इसमें क्या करते हैं, ये थर्ड क्वेश्चन है, फोर्थ क्वेश्चन है ना। फोर्थ क्वेश्चन है 2t - 1/3 + 3t - 4/5 इक्वल टू t है ना। अब देखिए इसमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ 3 और 5 का एलसीएम 15, तो 15 से बोथ साइड को मल्टीप्लाई कर दो। तो 15 को जब करेंगे तो 15 इंटू 2t - 1/3 प्लस 15 3t - 4/5 इक्वल टू 15 इंटू t। क्या किया, मल्टीप्लाई 15 टू बोथ साइड है ना, टू बोथ साइड्स लिख लो, बोथ साइड्स, ठीक है। ये देखो हो गया है ना। अब क्या करना है हमको, 3 से ये 5 टाइम हो जाएगा, 5 से ये 3 टाइम्स हो जाएगा, तो 5 2t - 1 और प्लस 3t - 4 इक्वल टू 15t है ना। अब एक्सपेंड कर लो, 5 2 जा 10t - 5 प्लस 3 3 जा 9t माइनस 3 4 जा 12 इक्वल टू 15t। एक ही तरफ के टी और कांस्टेंट यानी वेरिएबल और कांस्टेंट ऐड और सब या सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। अभी क्या किया, अभी हमने एक्सपेंड किया, एक्सपेंड ईच है, एक्सपेंड कौन सी साइड, लेफ्ट हैंड साइड, LHS किया हमने, वही लिख लिया। 10t और 9t कितना 19t -5 -12 -17 और उधर 15। अब ट्रांसपोज कर लो, 15t है। अब क्या कर लेते हैं, ट्रांसपोजिंग कर लेते हैं, तो 19t - 15t इक्वल टू 17। अब लिख दो, यहाँ पर लिख दोगे तो बहुत अच्छा रहेगा है ना। फिर देखो क्या हो गया कि ट्रांसपोजिंग कितना, किसको 15t, ट्रांसपोजिंग किसको 15t टू LHS और 17 टू राइट हैंड साइड एंड -17 है ना, -17 टू राइट हैंड साइड में ले आए, ब्रैकेट क्लोज कर दो। ओके, अब ये 4t इक्वल टू 70, तो t इक्वल टू
17/4, t इक्वल टू 17/4। दे चेक कर लेते हैं, माइनस प्लस तो कहीं नहीं कुछ गड़बड़, ठीक है। 15t, हाँ ठीक, ओके क्लियर। तो कितना, अब अगर मिक्स्ड में रखना है, ये 17 है, 17 t इक्वल टू यहाँ पर लिख दे रहे हैं, t इक्वल टू कितना 17/4 या 4 होल 1/4, दोनों कोई सा भी। मिक्स्ड में लिखना है तो ऐसे, इम्प्रॉपर में तो ऐसे ही लिखा रहेगा, ओके। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 2y/3, 5y/4, y/6 -8। अब इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि 3, 4 का एलसीएम 12 होगा, लेकिन अगर ज़्यादा, अभी यहाँ पर 3, 4, 6 है, इन तीनों का एलसीएम से मल्टीप्लाई कर दो, इन तीनों का एलसीएम 12 आएगा, तो 12 से बोथ साइड्स को मल्टीप्लाई कर दो। तो बोथ साइड्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 क्या आ जाएगा, एलसीएम आएगा, तो 12 इंटू, है ना, 2y/3 प्लस 12 5y/4, है ना, 12, ये ऐसे कर लो, इक्वल टू 12y/6 माइनस 12 इंटू 8। क्या लिखोगे आप, लिख दो 12 मल्टीप्लाई टू बोथ साइड, मल्टीप्लाई 12 टू बोथ साइड, या बाई टू बोथ साइड्स, है ना, बोथ साइड्स लिख दो, 12 मल्टीप्लाई टू बोथ साइड्स। अब देखिए 3 से 4 टाइम, 4 से 3 टाइम्स, 6 से 2 टाइम्स, तो यहाँ कितना 4 और 2, 4 2 जा 8y प्लस यहाँ 5 और 3, 5 3 जा 15y, ओके। फिर ये 2y माइनस 96, 12 9 जा 96, ये आ गया। y ये भी हैं, ऐड कर लिए पहले, है ना, y और y, ये देखिए 8y और 15y, तो कितने हो गए 23y और इक्वल टू 2y माइनस 96। अभी इधर भी हैं तो ट्रांसपोज कर लो इनको, माइनस 2y इक्वल टू माइनस 96। फिर कितना हो गया 23 में से 21 इक्वल टू माइनस 96, है ना, तो 21y इक्वल टू माइनस 96। अब यहाँ आ जाओ कि y इक्वल टू माइनस 96 अपॉन 21। अब कितना आएगा, अब देखिए ये y इक्वल टू माइनस 96 अपॉन 21। अब अगर ये किसी एक नंबर से डिवाइड हो रहे हैं तो इनको डिवाइड कर लो, मतलब सिंपलेस्ट फॉर्म में ले आओ। तो सिंपलेस्ट फॉर्म में लाएंगे तो 3 से डिवाइड दोनों हो जाएंगे, 3 3 जा, देखो माइनस 3 3 जा 9 और 3 2 जा 32 अपॉन 3 7 जा, तो y इक्वल टू कितना माइनस 4 होल अपॉन 4 अपॉन 7, चाहे वो आंसर हो या ये हो, है ना, 32 अपॉन 7 या ये, ठीक है। ये दोनों में से कोई भी आंसर आप सिंपलेस्ट फॉर्म में, ज़्यादातर मिक्स्ड फॉर्म में रख लो तो और भी अच्छा, नहीं तो वैसा भी रख, लेकिन रखेंगे आप सिंपलेस्ट फॉर्म में, है ना, ओके। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है 6, y प्लस 9/2 इक्वल टू y माइनस 3/4 माइनस y/3। क्या करना है, डिनोमिनेटर के एलसीएम से पूरे को मल्टीप्लाई कर देना है, डिनोमिनेटर के एलसीएम से बोथ साइड को मल्टीप्लाई कर देना है। तो क्या कितना 12 आएगा, तो 12 y प्लस 9/2 इक्वल टू 12 y माइनस 3/4 माइनस 12, है ना, 12 और y/3, ये हो गया, है ना, 12 लिख लो चाहे ब्रैकेट में ऐसे, है ना। अब क्या किया, मल्टीप्लाई 10 बाई बोथ साइड्स, है ना, 10 मल्टीप्लाई 10
बाई बोथ साइड्स ओके, बोथ साइड्स ये हो गया। अब देखिए 2 से ये 6 टाइम, 4 से ये 3 टाइम और 3 से 12 4 टाइम्स। तो क्या आया 6y + 9 इक्वल टू 3y - 3 माइनस 4y सिर्फ आया है ना। अब क्या एक्सपेंड ईच साइड, अब क्या कर लो 6y + 54 इक्वल टू 3y - 9, इसका इसमें मल्टीप्लाई हुआ 9, फिर ये देखिए -4y। अब एक एक साइड में पहले इधर है ना y 2 हैं तो इधर सॉल्व कर लिए पहले, तो 3y 4y कितना माइनस का y और माइनस का 9, 6y + 54 ये इधर आ गया है ना, ये 6y। अब करेंगे क्या ट्रांसपोज, अब ट्रांसपोज कर लो। तो ट्रांसपोजिंग में क्या 6y यहाँ पर लिख दो आप एक्सपेंड ईच साइड है ना, यहाँ पर लिख दो एक्सपेंड ईच साइड ओके। अब यहाँ पर लिख दो, क्यों हमने दोनों ब्रैकेट खोले थे, ब्रैकेट पे है ना पैरेंथेसिस खोली थी, तो यहाँ पर इसलिए हमने ये एक्सपेंड लिख लिया यहाँ पर। अब देखिए यहाँ ट्रांसपोजिंग लिखेंगे 6y + y इक्वल टू -9 और -54। क्या लिखना है ट्रांसपोजिंग किसको किया हमने, एक तो y को किया टू लेफ्ट हैंड साइड, y टू LHS है ना, एंड और क्या किया हमने, और हमने किया ये 54 को टू राइट हैंड साइड एंड 54 टू राइट हैंड साइड है ना। ये देखिए अब कितना हो गया, ये 7y हो गया, 6y 7y हो गया इक्वल टू कितना 65, ये 54 63 हो गया -63। अब इधर इरेज कर लेते हैं, अब ये इरेज करके हम इधर लिख रहे हैं ना, ये इधर का इरेज कर दिया हमने। 7y इक्वल टू -63, तो y इक्वल टू -63/7 यानी कि माइनस का 9, y इक्वल टू -9, y की वैल्यू -9 आ गई। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 7th क्वेश्चन, z - 7/3 z - 5/12 2z - 27/15। अब इसमें क्या है, दोनों तरफ है, 3 टर्म्स हैं, तीनों टर्म्स में देखिए अगर आप तीनों टर्म्स सॉल्व करना चाहते हैं तो तीनों के डिनोमिनेटर्स को सिक्के का एलसीएम लो और तब उसका मल्टीप्लाई कर दो, और ज़्यादा बड़ा आपको लग रहा है तो आप ये पहले 2 टर्म ही सॉल्व कर लो है ना। तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ तीनों टर्म के एलसीएम ले लूँगा है ना, तीनों डिनोमिनेटर का एलसीएम ले लूँगा और तीनों टर्म एक साथ ही सॉल्व कर दूँगा। ज़्यादा बड़ा मुझे नहीं लग रहा, आपको भी नहीं लगना चाहिए। 3, 12, 15 का एलसीएम 60 आएगा, आप निकाल के देख लीजिए 60 आएगा है ना। तो 60 से मल्टीप्लाई, तो z 60 z, अब z ऐसा लिखना जो पहचान में आए, z/3 -60 z - 5/12 इक्वल टू 60 और 2z है ना -27/15, 60 मल्टीप्लाई बाई बोथ साइड है ना, मल्टीप्लाई 60 बाई बोथ साइड, जो किया वही लिख दो, मल्टीप्लाई है ना, मल्टीप्लाई 60 बाई बोथ साइड मल्टीप्लाइज बोथ साइड है ना, साइड्स। अब देखिए 3 से हाउ मच 20 टाइम है ना, 12 से 5 टाइम्स और 15 से 4 टाइम्स, तो कितना 20 बाहर आ गया, और z -7 -5, अब ये देखिए 5 z
है ना, -5, ये हो गया 4 2z -27, ये हो गया, है ना। एक्सपेंड कर दो इस साइड को, 20z -140 आ जाएगा, -5z और माइनस माइनस प्लस 25 हो जाएगा, इक्वल टू 4 2 जा 8 -4, और फिर इसका मल्टीप्लाई करके देखते हैं। तो इसका मल्टीप्लाई 4 7 जा 108 आएगा, ये है ना, 4 × 28 है ना, तो ये इतना आएगा 108। अब देखिए ये z हैं, ये z हैं, इनको पहले सॉल्व कर लें। ये प्लस के हैं, ये माइनस के हैं, तो कितना 15z बचेगा। ये -140 और ये +125, तो माइनस का 115 बचेगा, इक्वल टू 8z, है ना, -108। अब ट्रांसपोजिंग कर लीजिए, यहाँ एक्सट्रैक्ट बोथ साइड लिख लो, यहाँ पर एक्सट्रैक्ट, है ना, एक्सट्रैक्ट बोथ साइड, ठीक है। अब देखिए 15z, है ना, ये 15z और इधर ट्रांसपोजिंग किया, 15z -8z इक्वल टू -108 और ये +105, ये माइनस का था, इधर आया प्लस का हो गया, ओके। अब देखिए इसको 15z में से 8z, तो 7z हुआ, है ना, इक्वल टू, अब ऐसे ही ये -108 में से कितना, ये 105 बचेगा, तो ये माइनस का 3 बचेगा, तो z इक्वल टू z कितना -3/7। अब देखते हैं, यहाँ पर थोड़ी सी गड़बड़ हो गई, इसलिए यही गड़बड़ है ना, यहाँ पर थोड़ी सी, ये देखिए ये 115 थे, तो इधर 11105 आ गया, कॉपी हो गया, 115 से ये 115 था, तो यहाँ 115 आना चाहिए, है ना। तो फिर 115 में से ये 108 में से 115, ये प्लस का, ये माइनस का, तो प्लस का 7 बचेगा, है ना, प्लस का 7, तो z इक्वल टू कितना 7/7, हाँ 7/7, इसका मीन्स 1 प्लस का 1, z इक्वल टू 1 आ गया, z इक्वल टू 1 आ गया है, z इक्वल टू 1, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, 4z + 3/5 -7z -1/3 इक्वल टू 2 -19z/10, है ना। तो अब 5 3 10 का एलसीएम ले लेते हैं और एलसीएम से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 5 3 10 का एलसीएम 30, है ना, 5 3 10 का एलसीएम 30, तो मल्टीप्लाई बोथ साइड बाई 30, तो कर दो भाई 30, है ना, और 4z ऐसा लिखे जो पहचाने में आए, है ना, 4z + 3/5 -7z, है ना, 7z -1/3 और यहाँ मल्टीप्लाई 30, है ना, 30 पीछे कर दिया, कोई दिक्कत नहीं, आगे नहीं कर पाए तो पीछे यहाँ भी लगा दो, इक्वल टू 32 -19z, है ना, 19z 2 ना लगने लगे, बस इस तरीके से लिखना है आपको। अब 10, है ना, अब देखिए 5 से 6 टाइम, 3 से 10 टाइम, 10 से 3 टाइम्स। अब देखिए 4 6 जा 24 और ये z प्लस 6 3 जा 18, 6 3 जा 18 और ये माइनस ब्रैकेट में है, ये अभी 7 या 10 बचा, तो 10 ये ब्रैकेट में अभी कर दिया। अब जब ये 10 7 जा तो माइनस का आएगा, अभी आप कन्फ्यूजन में पड़ जाओगे, है ना, तो अभी नहीं हम मल्टीप्लाई, अभी एक्सपैंड नहीं करते हैं,
अभी इसमें अभी ऐसे ही लिख लेते हैं 6, आप कन्फ्यूजन में हो जाओगे, है ना, +3 ऐसे, है ना, माइनस ये 10 है तो आगे लिख लेते हैं परिवार 7z, है ना, -1 = 3 और 2 - 19z, ये हो गया। अब देखिए, अब एक्सपेंड करें, 6 4 जा 24z +18 -70z और ये माइनस +10, है ना, = 3 2 जा 6 -57 19 और 3 का 57 मल्टीप्लाई हुआ और z, ये हो गया। अब z ये 24z, इनको सॉल्व करके रखते हैं। अब सॉल्व करके रखते हैं तो कितना 46, इसमें से 24z में से ये माइनस का 70z माइनस हुआ तो क्या हुआ, ये -46z और ये 18, ये 10 कितना हो गया 28, 6 ये 57 ये। ओके, अब देखिए ट्रांसपोजिंग कर लीजिए, यहाँ एक्सपैंड लिख दो, एक्सपैंड बोथ साइड्स, एक्सपैंड बोथ साइड्स। ओके, अब देखो अब यहाँ पर क्या कर लेते हैं 46z और ये +57z, है ना, = 6 - 28। अब कितना 46 और ये माइनस प्लस का 11z बचेंगे = अब ये कितना, ये 22, है ना, 22 तो 22 इसमें से किसका माइनस का 22 ये बचेगा, है ना, तो z = यहाँ कर लेते हैं, तो z = कितना -22/11 = कितना आएगा, ये -2, z = -2 आ गया। क्लियर? अब बस